राजू और रमन अपने आंगन में बैठकर बात कर रहे थे। राजू, आजकल खेती करने में बहुत परेशानी हो रही है। बारिश का कोई भरोसा नहीं होता। कभी ज़्यादा बारिश होती है तो कभी अकाल पड़ जाता है। खेती में मुनाफा कम और नुकसान ज़्यादा हो रहा है। हाँ अमन, मैं भी वही सोच रहा हूँ। मेरी भी तुम्हारी जैसी ही हालत है। मैं तो कर्जे में डूब चुका हूँ। समझ ही नहीं आता कि साहूकार का खर्चा कैसे चुकाऊं। इस बार अगर फसल नहीं हुई तो कहीं मुझे घर गिरवी न रखना पड़े। यही सोच सोचकर मेरी रातों की नींद ही उड़ गई है। कभी कभी तो सोचता हूँ कि गांव छोड़कर शहर में जाकर नौकरी कर लेनी चाहिए। हर महीने तनख्वाह तो मिलेगी, चाहे थोड़ी कम ही क्यों ना हो, लेकिन खर्चा तो निकलेगा। लेकिन ऐसे गाँव और परिवार को छोड़कर जाना ठीक होगा? यहाँ रहकर कुछ ना कमाने से तो यही अच्छा होगा। परिवार का भला ही होगा गांव छोड़कर शहर जाने से। राजू घर के अंदर आ गया। उसके मन में रमन की बात घर कर गई थी। वो सोच में पड़ गया था। तब कमला कहती है, अरे बेटा, क्या हुआ? इतना क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं माँ, अभी अभी रमन से बात कर रहा था। वो कह रहा है कि खेती करके अब कोई फायदा नहीं है। फसल अच्छी नहीं आती और नुकसान हो जाता है। इससे अच्छा तो शहर जाकर हम नौकरी कर लें। अच्छा, रमन शहर जाने की सोच रहा है। और क्या करे माँ, पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। कुछ दिनों के बाद रमन शहर चला गया। उसे एक गारमेंट फैक्ट्री में नौकरी मिली थी। इधर राजू की फसल इस साल भी ज्यादा बारिश के कारण बह गई और उसका बहुत नुकसान हो गया। साहूकार उसके घर अपने पैसे वसूलने के लिए बार बार आदमी भेज रहा था। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि वो साहूकार का कर्जा कैसे चुकाए। उसे रमन का फोन आया। अरे रमन, कैसे हो? आज कैसे याद किया? मैं ठीक हूँ राजू, लेकिन मुझे घर वालों से पता चला कि ज़्यादा बारिश के चलते सबकी फसल खराब हो गई है। तुम्हें भी तो बहुत दिक्कत हो रही होगी। हाँ रमन, साहूकार तो रोज आदमी भेजता है पैसों के लिए। समझ नहीं आ रहा यार, क्या करूँ। तू एक काम क्यों नहीं करता, मेरे पास शहर आ जा। मेरी कंपनी में अभी भर्ती चल रही है, तेरी भी नौकरी लग जाएगी। धीरे धीरे करके साहूकार का कर्जा चुका देना। लेकिन माँ को अकेले छोड़कर कैसे आऊँ? अरे कभी कभार गांव जाकर माँ से मिल लेना, कभी माँ को शहर बुला लेना। राजू शहर जाकर नौकरी करने लगा। अब उसे हर महीने तनख्वाह मिल रही थी। थोड़े पैसे अपने लिए रखकर वो बाकी सब पैसे कमला को भेज देता था। एक पोस्टमैन आकर कमला को राजू का खत और पैसे देता था। उस पैसों से कमला साहूकार का कर्जा चुका रही थी। 2 सालों के बाद कर्जा पूरा चुकता हो गया था। अब राजू को शहर जाकर 5 साल हो चुके थे। पहले राजू कभी कभी कमला से मिलने गाँव आता था। इन 3 सालों में राजू एक बार भी गाँव नहीं गया था। वो हर महीने कमला को पैसे भेजता और फोन करता, लेकिन उससे मिलने गाँव नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन पोस्टमैन राजू का खत और पैसे लेकर आया। माँ जी, लीजिए, आपके बेटे का खत और पैसे आए हैं। ये लो बेटा, पानी पी लो। इतनी धूप में घूम रहे हो। बेटा, तुम्हारे फोन से जरा राजू को फोन लगा देना। आजकल वो यहाँ आता नहीं। फोन पर बात करके दिल को तसल्ली हो जाती है मुझे। हाँ माँ जी, अभी लगा देता हूँ। फिर उसके बाद, हेलो बेटा राजू, कैसा है तू? 3 साल हो गए बेटा, तू तो गांव ही नहीं आया। तेरा काम ज्यादा बढ़ गया है क्या? हाँ माँ, क्या बताऊँ, काम इतना ज्यादा है कि मालिक छुट्टी ही नहीं देता। इसलिए तो गांव नहीं आ पाता। बेटा, कितने दिनों से तेरा चेहरा नहीं देखा, तो अजीब सी बेचैनी हो रही है। तो वो तो ये पोस्टमैन बेटा फोन मिला देता है, तो तेरे से बात कर लेती हूँ। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पोस्टमैन रात को अपने घर आ गया। तब उसका भाई केवल उससे कहता है, भैया, हम कब तक कमला चाची से ऐसे झूठ बोलते रहेंगे? आप उन्हें हर महीने पैसे देते हैं और मुझे उनका बेटा बनकर उनसे बात करने को कहते हैं। आखिर आप अपने जेब से उन्हें पैसे क्यों देते हैं? ऐसी क्या मजबूरी है उनके बेटे की? 5 साल पहले कमला चाची का बेटा राजू गांव से शहर काम करने के लिए गया। वो हर महीने उनके लिए खत और पैसे भेजता था। 2 सालों तक तो सब ठीक था, लेकिन 3 साल पहले शहर में महामारी फैल गई थी। राजू भी उस महामारी की चपेट में आ गया और बेचारे ने अपनी जान गंवा दी। उसके किसी पहचान वाले ने खत में ये बुरी खबर भेजी थी। जब मैंने खत पढ़ा तो मेरे पैरों से तो जमीन ही खिसक गई थी। वो बेचारी बूढ़ी माँ ये सदमा कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया और हर महीने उनके जेब में पैसे देता, ये कहकर कि राजू ने भेजे हैं।
जब तुम उनसे राजू बनकर बात करते हो तो उनके चेहरे पर सुकून देखकर मेरे दिल को चैन मिलता है। आप सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भैया। कुछ दिनों के बाद केवल आता है। क्या हुआ केवल, रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? भैया भैया वो माँ जी, क्या हुआ कमला चाची को? कमला चाची अब इस दुनिया में नहीं हुई। क्या, ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ भैया, उन्होंने आपके लिए चिट्ठी छोड़ी है। और चिट्ठी में लिखा हुआ था, बेटा जब ये चिट्ठी तेरे हाथ आएगी तब मैं शायद ये दुनिया छोड़ चुकी होंगी। बेटा मैं जान गई हूँ कि शहर में महामारी के समय मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया था, लेकिन तू 3 सालों से मुझसे झूठ बोलता रहा। तेरे इस झूठ के कारण ही ये बूढ़ी माँ इतने दिनों तक जिंदा रही। हे भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा। चिट्ठी पढ़कर पोस्टमैन की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने साल पोस्टमैन कमला का झूठ मूठ का बेटा बना था। आज उसी ने कमला पर अंतिम संस्कार कर अपने बेटे होने का फर्ज अदा किया।